Dream, सिजा तेरा सलमान वापस तो आ जाएगा ना? हाँ हाँ, आएगा आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहाँ जाएगा वो? सारा, सारा, सारा बेटा, बोलो बेटा। सारा बेटा, कैफी सलमान को फोन करो, शायद उससे बात करें। जाओ प्लीज, जल्दी जाओ। बड़े अब्बा, उसकी तबीयत बिल्कुल सेट है। रिपोर्टें सारा की बहुत अच्छी आई हैं। हाँ भाई, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तेरा प्यार रंग ले आया भाई। मैं आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करती। तुम कहना क्या चाहती हो सारा? You know what I'm talking about, Mom. देखो सारा, जो भी कहना है खुलकर कहो। ठीक है तो फिर सुने। अगर आप लोग बड़े अब्बा की बातों में आके पाकिस्तान जा सकते हैं, तो फिर वहाँ जाके आप लोग मेरी भी शादी किसी गंवार के साथ करवा सकते हैं। मैंने बड़ी पाकिस्तानी और इंडियन फिल्में देखी हैं माम। हमेशा यही होता है, अमेरिका या इंग्लैंड से किसी इनोसेंट लड़की को ले जाके पता नहीं किसी भी इडियट के साथ शादी करवा देते हैं लोग। दैट्स अ रिस्क आई कांट टेक। तुम्हें वाकई लगता है कि हम वहाँ जाके तुम्हारी ऐसे ही किसी से भी शादी करा देंगे? हम ऐसा कैसे होने देंगे? ऐसा आप होने देंगे क्योंकि बड़े अब्बा चाहते हैं। देखो सारा, वो बहुत पुरानी बात थी, और वैसे भी अगर इस तरह कुछ होगा तो तुमसे पहले हम इनकार कर देंगे सारा। ठीक है, तो मैं एक शर्त पे जाने के लिए तैयार हूँ। कैसी शर्त? आप मेरी और रॉनी की एंगेजमेंट करा दें पाकिस्तान जाने से पहले। मॉम, आई वांट माय एंगेजमेंट रिंग बैक। सारा, वो रिंग तुम्हें सारी जिंदगी पहननी है। अगर 10 दिन नहीं पहनोगी तो क्या हो जाएगा? मॉम, रॉनी इज रियली एंग्री एट मी। वो मुझसे बहुत लड़ाई कर चुका है और वो सही कह रहे हैं, मेरी एंगेजमेंट की रिंग है। मेरी फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं मज़ीद ये रिश्ता नहीं निभा सकता। नो रॉनी, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। तुमसे यही तवक्को थी। आई एम सॉरी अंकल। गुड बाय। क्या हुआ? रॉनी, What about him? सारा की जिंदगी से छुटकारा हासिल कर लिया। What? अबे शन्नू, एक सैड न्यूज़ तो सुनाई नहीं मैंने तेरे को। वो रोनी है ना, रोनी जो सारा का मंगेतर था, उसने सारा से मंगनी तोड़ दी। क्या? ये तो वाकई बहुत मनहूस
भाई ये अमेरिका है, यहाँ के डॉक्टर्स झूठ नहीं बोलते। जब डॉक्टर्स उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता? Don't give me any of that emotional crap. Look at the way she's breathing. मेरे पास टाइम नहीं है इस बकवास के लिए। फिर कभी मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मिलेंगे। बाय। अखियां जो नाल तेरे लाया जो सजना अखियां जो नाल तेरे लाया जो सजना कि मैनू पता सी मैं तेनू छड़ जाना दूर बैठे यार अज बैठा तेरे कोल को चल पर देसिया बोल पावे ना बोल अखियां न्यूयॉर्क से न्यू कराची चाची बाबा आ गए, बाबा बाबा। बाबा आ गए हैं बच्चा। अब तुम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चा। बाबा चिंता? बाबा हर मजहब के लोगों का इलाज करते हैं ना बच्चा। तो बाबा दम शुरू करें? हाँ, ये आपने बात अच्छी कही। पहले बाबा दम करेंगे, फिर एक दम करेंगे और फिर दमादम करेंगे। झूम झूम सड़क 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 सड़क। ये क्या है बाबा? बाबा ने कुछ दिन पहले वीना का इलाज किया था। उसके जिन्नात तो उतर गए, मगर उस जिन्नात के असरात कुछ बाबा पर रह गए। मगर तुम फिक्र मत करो बच्चा। जवाद, ये तुम किस बाबा को पकड़ लाए हो? ये हमारा काम तो कर देंगे ना? बाबा अपने अमल से, अपने मुवक्किलों के जरिए तुम्हारा वो काम कर देंगे जो तुम चाहते हो। बाबा अपने अमल से तुम दोनों की शादी करवा देंगे। अबे बाबा दिमाग की वाट ना लगा, दिमाग खराब हो गया तेरा। मेरी उससे शादी थोड़ी होगी, उसकी बेटी से शादी करनी है मैंने। बाबा माफी चाहते हैं, बाबा से गलती हो गई। दरअसल बाबा थान को कटपीस समझ बैठे। टेंशन मत लो बच्चा। दिखाओ हाथ दिखाओ। बच्चा, लकीरें बड़ा खतरनाक पेशन गोई कर रही हैं। तुम्हें अपनी बेटी के हाथ पीले करने से पहले अपने हाथ पीले करने होंगे बच्चा। क्या मतलब? शन्नो की शादी से पहले मुझे खुद शादी करनी होगी? हाँ बच्चा, और तुम्हारे हाथ की लकीरें बता रही हैं कि तुम्हारे नसीब में बेशुमार लोग मुंतजिर हैं। तो मुझे सबसे शादी करनी होगी? नहीं बच्चा, सिर्फ एक से। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब बाबा जा रहे हैं क्योंकि बाबा का अमल कुछ उल्टा हो गया है। जो सोच कर आए थे वो नहीं हुआ, जो नहीं सोच कर आए थे वो करना है। ये बताओ बच्चा कि घर में अकेली किस वक्त होती हो? क्यों? क्या मतलब है आपका? बाबा जब इलाज करते हैं तो उस वक्त तुम्हारा घर में अकेले होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा सबके सामने इलाज नहीं करते बच्चा। जवाद, शन्नो दोपहर को जाती है ना? बाबा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। हाँ, बाबा भी उस वक्त फ्री होते। बाबा तुम्हें फुल टाइम देंगे। मेरा मतलब था कि बाबा उस वक्त पूरा अमल करेंगे और तुम्हारी टेंशन सोल्व कर देंगे। अब बाबा जा रहे हैं, बाबा का इंतजार करना। बिल्कुल, मैं छोड़ के आता हूँ बाबा। तजस्सुस के साथ। हाँ। बाबा भी इंतजार करेंगे आने वाले कल का। खुदा हाफिज। हाँ बाबा इधर से, इधर खुदा से। हाफिज। बाबा जा रहे हैं बच्चा। बाबा खुदा हाफिज करके जा रहे हैं। ये तो अजीब सा बाबा है। अल्लाह करे इसके अमल से शन्नो राजी हो जाए और इन दोनों की शादी हो जाए।
गली में आज चांद निकला, कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, हाय कितने दिनों के बाद। अम्मा खैरियत है ना? इस उम्र में इस किस्म के गाने पता है बुरी बात होती है। और ये इतना तैयार हो के तुम कहाँ जा रही हो? हटो, मुझे बाल बनाने हैं। बकवास ना कर, तेरे अब्बा को याद करके ही गाना गा रही थी। और उम्र के ताने मत दिया कर मुझे, अभी भी जवान हूँ। जब घर से बाहर निकलती हूँ ना, लोग पलके झपकाना भूल जाते हैं। और तुझे पता है मैं तो राजदा के साथ जा रही हूँ बाजार। तुझे बाल बना के कहाँ जाना है? क्यों? शहनाज बाल बना के घर पे नहीं बैठ सकती? लाजमी है कि अपनी माँ की तरह पूरे मोहल्ले को अपनी अदाएं दिखाती फिरे? ज्यादा बकवास ना क्या कर कमबख्त। मैं तो जरा बाजार जा रही हूँ, तूने मुझे बताया घर पे नहीं बैठना। जरूर सलमान की खबर लेने जाना है। हाँ तो जाऊंगी, एक बार नहीं 1000 बार जाऊंगी मैं अपने सलमान की खबर लेने। तुम्हें क्या है? तुम ना इस बुढ़ापे में घर पे बैठो। बेटी है बेटी बनकर रहे, ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश ना कर। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। पता है जब तेरी उम्र की थी ना, घर में ही बैठी रहती थी, पूरे चाकीवाड़ा में धूमती कि एक हसीना है जो घर में कैद रहती है। और पता है क्या, जब मेरे रिश्ते आना शुरू हुए थे ना, लाइन लग गई थी लाइन। मेरे अब्बा को 2 किलो का ताला दरवाजे पे लगाना पड़ा था। और मेरी जो सहेलियां थी ना, जब बाजार जाती थी मुझे साथ लेकर जाती थी। मुझे देख के ना लोग उनको भी देखने लगते थे और चीज़ें भी ना आधी कीमत पे मिल जाती थी। लेकिन मेरे नसीब में तेरा बाप था, अब्दुल मजीद मिस्त्री। हाय अच्छा था बेचारा, 4 दिन जिंदगी के बागों बाहर दिखाकर चला गया और तुझ जैसा काला कलूटा तोहफा मुझे दे गया। हाय काश कमबख्त थोड़ी सी गोरी हो जाती। नाशुक्री हो ना, तुम्हारे इसी नाशुक्रेपन की वजह से ना अल्लाह ने अब्बा को उठा लिया। अब तुम मेरे पीछे पड़ी हो। ज्यादा बकवास ना क्या कर, ले मर, शक्ल देख अपनी आईने में, शायद गोरी हो जाए। जा रही हूँ मैं। जाओ जाओ। तुम्हें क्या पता कितनी कशिश है शन्नो की आंखों में, शन्नो के बालों में। उफ। न्यूयॉर्क से न्यू कराची, न्यूयॉर्क से न्यू कराची। अरे शन्नो, तू सलमान के घर गई थी ना? वो बच्ची क्या नाम है उसका? सायरा नहीं सारा। हाँ अब कैसी तबीयत है उसकी? अभी थोड़ी बेहतर तबीयत है मगर मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई है। हाय बेचारी बच्ची, अल्लाह मियाँ उसकी तबीयत अच्छी करे। अभी उम्र ही क्या है? शन्नो ये जवाद कहाँ है? 2-3 दिन से आया नहीं। छोड़ो जवाद को, तुम्हें जवाद की बड़ी याद आती है। इतना अच्छा बच्चा है। सलाम चाची। हाय वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं तुझे याद कर रही थी। क्या लेके आ गया? समोसे हैं समोसे। बैठ बैठ। मत क्या करो इसको इतना याद। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ज़्यादा बकवास ना क्या कर। तुझे क्या पता, अल्लाह बख्शे जवाद की दादी जो है ना, मुझे बहुत प्यार करती थी। उनका तो बड़ा अरमान था कि उसके अब्बा से मेरी शादी हो, लेकिन मेरी शादी ना तेरे अब्बा से हो गई। जोड़े तो आसमानों पर होते हैं ना। हाय अम्मा, कर लेती ना तुम इसके अब्बा से शादी। चल बेहया, ज़्यादा बकवास ना कर। मैं तो इसके अब्बा को अपना भाई समझती हूँ। क्यों, तुझे क्या तकलीफ है कि मेरी शादी इसके अब्बा से होती? अम्मा अगर तुम इसके अब्बा से शादी कर लेती ना, तो रिश्ते में बन जाती मैं इसकी बहन। कभी मुंह ना खोल रहा है मुझसे शादी करने के लिए। अबे क्या बकवास किए जा रही है, किए जा रही है, जो मुंह में आ रहा है बोल रही है। तेरे को मैं अपना भाई लगता हूँ, मेरे को भाई बनाना चाहती है तू हैं? चल कसम अल्लाह पाक की वादा कर रही हूँ आज तेरे से। मैं वादा कर रहा हूँ वो ये कि एक दिन तेरे बच्चे सलमान को मामू मामू ना बोले तो मेरा नाम बदल दीजिए। हाँ। चल उठ जा, जवाद के लिए चाय बना के ला। मैं नहीं बना रही इसके लिए चाय। हमारी रोजाना की चीनी पत्ती तो इसकी चाय में निकल जाती है। चल बेटा तू एक समोसा भी खा के दिखा दे, अब खा के दिखा दे। तू बात कर रही है। अरे ऐसी बकवास कर दी। जा चल जल्दी उठ, चाय लेके आ, समोसे ठंडे हो रहे हैं। चाय वे लाओ, खिदमत करो अम्मा मेरी। तुम कह रही हो तो जा रही हो। हाँ जा मेरा बच्चा, जल्दी से लेके आ। बल्कि मेरे लिए भी 1 कप बनाना, अपने लिए भी। समोसों के साथ मजा तुम आएगा। यही पियो ना, और बनाओ तुम्हारे लिए। अरे गरम लेके आना। और टाइट चाय बनाइए, टाइट। और बता बच्चे, क्या हाल है तेरा? नहीं बैठी रहो, बैठी रहो। अब तबीयत कैसी है सारा? खुदा ने तुम्हें नई ज़िंदगी दी है सारा, और खुदा के बाद मैं सलमान का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। सच तो ये है कि
हम तो हिम्मत ही हार गए थे, मगर वो नहीं हारा। वो तुमसे ऐसे बातें करता था कि जैसे तुम जवाब दे रही हो। वो तुमसे लड़ता था, फिर वो तुम्हें मनाता था, तुम्हें सुनने की कोशिश करता था। शायद उसका यही यकीन था जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख सक रहे हैं। मुझे ये नहीं पता सारा कि मैं तुम्हारे और उसके रिश्ते को क्या नाम दूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि सलमान ने तुम्हारे साथ बहुत मजबूत रिश्ता जोड़ लिया है और उसको शायद कोई भी ना तोड़ सके। शन्नो, क्या है? शन्नो आज मुझे तू सच सच एक बात बता दे। क्या है? ये जो मैं कमेटी के पैसे जमा कर करके मर जाती हूँ और ये रोजाना पैसे कम हो जाते हैं, तू चुराती है ना पैसे? अम्मा मैं क्यों चुराऊंगी पैसे? मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। खुद ही कभी आटे के कनस्तर में तो कभी लाल मिर्चों के डिब्बे के अंदर पैसे छुपा छुपा के रखती रहती हो। गुम तो होने ही थे ना। मुझे पक्का यकीन है शन्नो, ये जो तू छुप छुप के तोहफे लाती है ना उस आवारा सलमान के लिए, यहीं से पैसे चुराती है। देख मैं तुझे समझा रही हूँ, ये मर्जात होती है ना बड़ी बेवफा होती है। और वो सलमान, वो तो एक नंबर का आवारा है, कमबख्त। तुझे लिफ्ट नहीं कराता और तुझे पता है सारी दुनिया की औरतों को देखकर ना उसका मुंह खुला रह जाता है। हाँ तो तुम्हें कैसे पता कि औरतों को देख के उसका मुंह खुला रह जाता है? तुमने कहाँ देख लिया? हाय तुझे क्या बताऊं शन्नो, एक दिन ना मैं शबाना ब्यूटी पार्लर जा रही थी, गली के नुक्कड़ पे ना ये कमबख्त खड़ा हुआ था। वो तो अच्छा हुआ मैं बुर्का पहने हुए थी, मुझे देखकर पहचाना नहीं। ऐसे मुझे ताड़ रहा था जैसे अभी बुर्के के अंदर ही घुस जाएगा। मैंने भी ना उसे चेक करने के लिए आंख मारी। हाय कमबख्त मोटरसाइकिल लेकर मेरे पास आ गया, कहने लगा हाय डार्लिंग चलती हूँ राजू भाई की कौन आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। मैंने भी रख के ना थप्पड़ मारा उस कमबख्त के मुंह पर, भाग गया। आज तक पता नहीं कितनी औरतों को आइसक्रीम खिला चुका होगा। झूठ मत बोलो अम्मा, सारी जिंदगी तो तुमने बुर्का पहना नहीं, सलमान के सामने तुम बुर्का पहन के चली गई। और आंख तुमने मारी थी उसे, उसके कैरेक्टर को कुछ मत कहना। मेरा सलमान। हाय हाय शर्म कर शन्नो, एक नाकारा आवारा लड़की के लिए अपनी माँ के किरदार पर शक कर रही है। तुझे शर्म नहीं आती? अपनी माँ के किरदार पे शक करती है। इतना अच्छा मेरा किरदार है। तेरे बाप के मरने के बाद मैंने शादी नहीं की, वरना लाइनें लगी हुई थी लोगों की मुझसे शादी करने के लिए। मैं शादी कर लेती ना तो मुझे तो शौहर मिल जाता, मगर तू रुल जाती, तुझे कोई बाप ना मिलता। हाय कमबख्त, जब मैं अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी ना, डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक मेरे आशिक थे। इतने इतने डॉक्टरों के रिश्ते आए, सिर्फ तेरी वजह से मैंने शादी नहीं की। उस वक्त मेरा किरदार अच्छा था, अब खराब हो गया। और तुझे पता है वो जो न्यू कराची का हाजी डिपार्टमेंटल स्टोर है ना सबसे बड़ा, उसकी कैश मशीन पर 1 महीने के लिए खड़ी हुई थी। हाय कैसी कैसी लाइनें लग जाती थी बाहर तक, सब मुझे देखने के लिए आते थे। उस वक्त मैंने ही डगमगाई। और तुझे पता है तेरी ईद अच्छी करने के लिए मैंने ना ईद कार्ड का स्टॉल लगाया था। इतने सारे लोग आते थे, ईद कार्ड खरीद के मुझे ही दे जाते थे। उस वक्त भी मेरा किरदार खराब नहीं हुआ और अब मेरे किरदार पर शक करती है इस उम्र में। कमबख्त तुझे इसलिए बड़ा किया है मैंने। बस करो अम्मा, ये तुम्हारी कहानी और किस्से ना मैं 636 दफा सुन चुकी हूँ। प्याज जल रहे हैं मेरे, सब्जी डालकर आती हूँ। हर वक्त बस कहानियाँ कहानियाँ। हाँ सच तो कड़वा लगता है ना। पता नहीं कब कमबख्त सलमान का पीछा छूटेगा। मैं तो आजिज आ गई हूँ। ले भाई बहुत अच्छा हो गया, शुक्र है अल्लाह का। मैं तो पहले कह रहा था दुआओं में बड़ा असर होता है, तकदीरें बदल देती हैं दुआएं। अब देख ख्याल रखियो, आइंदा मेरी पोती को कुछ हुआ ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा तेरी, समझा? अच्छा जीता रहे तू बहू को बच्चों को प्यार दे। खुदा हाफिज। कल सुबह सदका वदका दे दीजिए, अल्लाह ने बड़ा करम किया है हम पे। जी बड़े अब्बा, मैं भी यही सोच रहा था, सुबह पहली फुर्सत में ये दोनों काम में कर दूँ। मेरी बात सुने आप ना, कफैत भाई को अब कह दें कि बस बहुत हो गई, अब वो सारा का सलमान का रिश्ता पक्का करें, शादी की हमें तारीख दें। मैंने अब अपनी नूह को कल्ला नहीं छड़ना है वहाँ। अभी पढ़ाई तो पूरी होने दो। हाँ भाई, मैंने तो ज़बान दी है, पहले पढ़ाई मुकम्मल होगी फिर शादी हो। अच्छा फिर आपने ज़बान दे दी तो फिर तो कुछ नहीं ना हो सकता।
अच्छा बात सुने, सुबह जब आप होटल पे जाएंगे ना 5 किलो मिठाई भिजवा देना, मैंने मोहल्ले में बांटनी है। बच्चा, तो फिर तुमने क्या सोचा अपनी शादी के मुतालिक? बाबा मेरी शादी की फिक्र छोड़ें, आप शन्नो की शादी की बात करें। ओफो बच्चा, उसकी तो शादी बाबा करवा ही देंगे, मगर तुम थोड़ी सी तवज्जो अपने ऊपर भी दो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, खूबसूरत हो, जवान हो, हसीन हो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम विधवा हो, मेरा मतलब ये कि बेवा हो गई। बाबा आप मेरी बात छोड़े ना, आप कोई ऐसा अमल करें कि शन्नो राजी हो जाए और जवाद और शन्नो की शादी हो जाए। ओ वो बच्चा, उसकी शादी हो जाएगी। बाबा के भी कुछ जज्बात है, कुछ ख्यालात है, कुछ एहसास है। वो नहीं समझते तुम? तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं है क्या? बाबा आप मेरी बात छोड़े, सिर्फ शन्नो की बात करें। ओहो बाबा, करवा देंगे उसकी शादी। बेनकूफ औरत, हमारे जज्बात का ख्याल नहीं कर रही तुम। बाबा की भी कुछ जिंदगी है, कुछ ख्वाहिशात है। हेलो, कौन है ये जज्बाती? शन्नो ये बुजुर्ग हैं, ऐसे नहीं बोलते। Who are you? कौन है ये मैडम? बाबा ये शन्नो है, यही मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये वो बच्ची है जिसके साथ हमें जवाद की शादी करवानी है। जवाद की शादी मुझसे और तुम कराओगे? असंभव, बंगाली जादू टोना किया हुआ है। ये तो सिफली किया हुआ है। शन्नो ये तो बंगाल भेजते हो रहे अम्मा, इसकी दाढ़ी नकली है। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे बात तो सुनो, अरे बात तो सुनो। नहीं नहीं नहीं, बात समझ नहीं बात को। खुदाई कसम, रोजी रोटी मेरी रोजी रोटी। बात नहीं समझ। निकालो, मारो पकड़ के। बाहर निकालो, असल में समझ जूते लगवाएंगे। अरे जवाद, अरे ला मेरी जूती में कैसी की तैसी करो। मैं अपने अब्बा को बुला के ला रहा हूं, खुदा की कसम। तुम बखत आ जा शन्नो, अभी तो आज मैं जवाद को बुलाऊंगी, पता नहीं किस पागल को ले आया था। हाय शुक्र है बच गए हम लोग। सबने बहुत दुआएं की थी तुम्हारे लिए। सलमान, क्या हो गया? बड़े चुप लग रहे हो आज। नहीं चाची, अभी वो बस वापसी के बारे में सोच रहा था। टिकट कराऊंगा अभी जाके। ये एकदम जाने की बात कहाँ से आ गई? सारी जिंदगी तो यहाँ पे नहीं रह सकता ना। फिर भी सलमान, कुछ दिन तो रुक जाओ, अभी तो वक्त है रुकने का। सारा भी ठीक हो गई है, थोड़ा सा घूम फिर लोगे तुम लोग। चाची वो घर वालों की सबकी बहुत याद आ रही थी, और वैसे भी उधर कोई मेरा इंतजार कर रहा है, उसको मैं और इंतजार नहीं कराना चाहता। न्यूयॉर्क से न्यू कराची। है सारा पुत्र तो ठीक हो गई, पर लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक ही बकवास कर रहे हैं। अम्मा, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि अब्बा जी बजाय गुस्सा होने के उदास हो गए। सलमान को आने दो, फिर बात कर लेंगे। पता नहीं क्या बात हो जो फोन पे ना कर सकता हो।